नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण के सभी मोटिवेशनल वीडियो देखने और सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल PPSG को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। श्री कृष्ण हमारे एक ऐसे भगवान हैं जो हर किसी के दिल पर राज करते हैं। यह सभी को पसंद होते हैं। इनके भक्तों की संख्या भी बहुत है। श्री कृष्ण को सभी व्यक्ति अलग अलग नाम से पूछते हैं। कोई इन्हें कान्हा कहता है तो कोई इन्हें द्वारकाधीश कहता है। बहुत से इन्हें बाके बिहारी के नाम से भी पूछते हैं। यह सभी नाम श्री कृष्ण भगवान के लिए ही लिए जाते हैं। कृष्णा जी इतने प्यारे हैं कि सभी इन्हें दिल से प्रेम करते हैं। मैं भी श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा मानता हूं और इनकी भक्ति करता हूं। कृष्ण की भक्ति से हमारा मन शांत हो जाता है और यह हमारे जीवन को भी नई दिशा देते हैं। श्री कृष्णा हमें अपने क्रोध पर संयम बनाने की शक्ति भी देते हैं। सबकी अपनी दुनिया है। मेरी दुनिया आप हो कृष्णा। ये मतलब की दुनिया है। साथ कोई क्यों देगा? कान्हा पर विश्वास करो, साथ बस वही देगा। मेरे आज में, मेरे कल में तुम, मेरे साथ, मेरे हर पल में हो तुम। तुमसे सुबह, तुमसे शाम, मेरे होठों पर है कृष्ण बस तुम्हारा ही नाम। बड़ी उम्मीद से तेरी गलियों की ओर फिर बढ़ चले हैं हम। हे मेरे कृष्ण, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है, इसलिए तेरे दर पर खड़े हैं हम। मैं क्या छिपाऊं अपने कान्हा से, मेरी हंसी खुशी वो सब जानते हैं। मेरे दिन में तू, मेरी रात में तू, मेरे कल में तू, मेरे आज में तू। हे कृष्णा, मेरी जिंदगी के हर पल में तू। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है जना, फिर कृष्णा जिंदगी में किसी अच्छे इंसान को फिर से भेज देता है। तमाम खुशियों का बस एक ठिकाना, श्री कृष्ण के दर पर शीश झुकाना। ना कोई साथ था मेरे, ना कोई पास था मेरे। मुझे श्री कृष्ण पर विश्वास है, बस अब वही साथ है मेरे। तेरा हर फैसला है मंजूर मुझे। हे मेरे कान्हा, मुझे तुझ पर विश्वास है। सुकून भी तुम में ही है मेरे कान्हा, सब कुछ भी तुम ही से है मेरे कान्हा। तुम हर धड़कन में धड़कते हो। हे मेरे कान्हा, तुम मेरे दिल में बसते हो। जिंदगी में रोज नए याम आते हैं जनाब, पर श्री कृष्ण का नाम लेते ही सब चले जाते हैं। हर रात एक नाम याद आता है, कृष्णा। कभी सुबह कभी शाम याद आता है। अब मुझे महफिलों की जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब मैं श्री कृष्ण की भक्ति करने लगा हूं। झूठी ये दुनिया, सारी झूठा ये जमाना, मेरे कान्हा का हूं मैं दीवाना। ये प्यार व्यार छोड़ो, मेरे श्री कृष्ण की भक्ति से नाता जोड़ो। रंग बदलती दुनिया देखी, देखा जग व्यवहार। दिल टूटा तब, मन को भाया श्री कृष्ण तेरा दरबार। मंजिलें मुझे छोड़ गई, वह तो शुक्र है मेरे श्री कृष्ण का, जो उन्होंने मुझे संभाल लिया। वो मिले तो हमें कुछ बाकी ना लगा, उनसे बेहतर कोई साथी ना लगा। वह मेरे श्री कृष्ण ही है, जिनसे बेहतर मुझे कोई अपना न मिला। फिक्र मत करो, जिस श्री कृष्ण ने दिल मिलाया है, वो नसीब भी मिला देंगे। दिल के बड़े खूबसूरत होते हैं वो लोग जो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। जब भी कोई पूछता है आजकल कहाँ है, मेरा एक ही जवाब रहता है, श्री कृष्ण की भक्ति में। कट जाए संकट जिनकी शरण में, बैठकर तो देखो श्री कृष्ण के चरण में। खुशियों भरी जिंदगी जीनी है तो एक काम किया कीजिए, रोजाना अपने होंठों से श्री कृष्ण का नाम ले लीजिए। श्री कृष्ण हमारे लिए इतने स्पेशल है, अगर उन्हें याद भी करूं तो चेहरे पर स्माइल आ जाती है। हर फिजा में तेरा रंग है। हे मेरे कान्हा, हर पल तू मेरे संग है। तुम ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरा ख्वाब है। हे श्री कृष्ण, तुम हो तो जिंदगी में खुशियों की बरसात है। इन आंखों को जब जब श्री कृष्ण का दीदार हो जाता है, दिन कोई भी हो लेकिन मेरे लिए त्योहार हो जाता है। हे मेरे कान्हा, तेरे अलावा मेरा हर शख्स से झगड़ा है। इस दुनिया में सिर्फ तू ही मेरा अपना है। आज सारे दर्द को ताजा कर ले।
श्री कृष्ण की भक्ति करके सारे दर्द को खत्म कर ले। आज परेशानी है तो सुकून भी आएगा। मुझे मेरे श्री कृष्ण पर विश्वास है, मुझे परेशानी से दूर ले जाएंगे। हे श्री कृष्ण, सब्र है कि जो मेरा है वो मुझे ही मिलेगा। मुझ पर नफरतें असर नहीं करती, क्योंकि मैं श्री कृष्ण का भक्त हूं। नजर आता नहीं मुझे कुछ भी सिवाय मेरे कान्हा के। कृष्ण बिना मोहे कछु न भाई, कृष्ण ही प्राण बसे तन में। मेरी हर नजर में बसे हो तुम। जब मैं आंख बंद करता हूं या खोलता हूं तो कान्हा मुझे सिर्फ तुम ही दिखते हो। तेरे चरणों में आकर मेरे श्री कृष्ण, मेरा सुख का दरवाजा खुला है। जमीन पर होंगे बड़े बड़े डॉक्टर, लेकिन तू मेरे हर दर्द की दवा है। पल पल से बनता है एहसास, एहसास से बनता है विश्वास, और मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास है। कृष्णा से महक जाते हैं तमाम ख्याल मेरे जहन में रहने वाला हंसी ख्याल हो कृष्णा। दिल से सुकून का पता पूछा तो जवाब आया, श्री कृष्ण की भक्ति ही सुकून का जरिया है। रेत का जरा हूं मैं, कितना भी ऊंचा उड़ूं, बस प्रार्थना है जब गिरूं मेरे कान्हा के चरणों में ही गिरूं। कोई अपनी मोहब्बत तो कोई अपने दिल का करार लिखता है। हम तो कान्हा के भक्त हैं, हमने तो अपने लफ्जों में सिर्फ कान्हा का इंतजार लिखा है। बाकी सब फीका और सादा हो जाए, बस श्री कृष्ण की भक्ति हर रोज मेरे लिए ज्यादा हो जाए। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूं। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं यह अहंकार है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। जब संसार में धर्म की हानि होगी और अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है।
श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी, बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं, आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूं, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूं, मैं चींटी में भी विद्यमान हूं और हाथी में भी विद्यमान हूं। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और ना यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है।